सी खड़ी हूँ मैं, आंखों में चुभन, सांसों में थकन, बेजार खड़ी हूँ मैं। मन में लगन, तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। मुझे करना क्या होगा? वेद तुम्हें एक्टिंग सिखाएगा। पूछने की क्या बात है, और मुझे खुशी होगी अगर मैं प्रेम को एक अच्छा एक्टर बना सकूं। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तुझे जो चाहिए दे दूंगा मैं। मेरी विद्या ना पहले बिकाऊ थी, ना आज बिकाऊ है। अरे ऐसी बात नहीं है वेद। अरे मेरी बात तो सुन। आज भी नहीं बदला वो। आज भी वो हमेशा हर चीज पैसों से तोलता है। वो मुंबई नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मैं तो वहां जा सकता हूँ। वो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनेगा। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। और वैसे भी मैं वहां पर एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के जाऊंगा। कम ऑन प्रेम, फिल्म की कहानी सुना रहे हो क्या? तुम अपना नाम बदलकर भोपाल जाओगे, अपनी पहचान छुपाकर वेद अंकल से एक्टिंग सीखोगे। एक्साइटिंग ना? एक्साइटिंग? बकवास आइडिया है ये। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम रोशन अंकल से कहकर कैरेक्टर चेंज कर देंगे। वाह, क्या बात है प्रेम। नहीं आ रही है? तुम्हारे डैड ने तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहा था कि मेरी आंखों के सामने एक नई फिल्म बनाएंगे, एक नया सुपरस्टार पैदा करेंगे। जोशी जी। यस मैडम। ये हमारे फ्यूचर के सुपरस्टार। एक्टिंग नहीं आ रही है ना, इसीलिए कैरेक्टर्स बदले जा रहे हैं। अरे मैडम, एक बार फिल्म तो शुरू होने दो, फिर आगे आगे देखिए क्या क्या बदलता है। हे! अरे रे रे रे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, उससे सेहत बिगड़ जाती है। वैसे छोटा मुँह एक बड़ी बात बोलूं, जाके अपने पापा को, वो फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जाके बोलो एक बार हमारी मैडम को आके 2 हाथ जोड़ के सॉरी बोल दे। जोशी साहब वायदो करे थे कि कल की कल फिल्म ऐसे शुरू हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। चलिए मैडम। प्रेम, तुम भोपाल जाओ। अंकिता, ये तुम कह रही हो? हाँ, भोपाल जाओ प्रेम, वेद अंकल से एक्टिंग सीखो। इतनी मेहनत करो कि कोई तुम्हें ना रोक पाए। तुम्हारे डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और इस सोनिया को मुंह तोड़ जवाब दो। तुम्हें भोपाल जाना ही होगा। कम ऑन प्रेम, कम ऑन।
भोपाल is calling you. Come on. तुम फूल वाले हो ना? मैं तुम्हें फूल वाला लगता हूँ? नहीं, शाहरुख खान दिखते हो। सच्ची? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग ऑलराइट बच्चे लोग, नाटक की तैयारी हो गई है? जी सर। लाइट्स वगैरह लग गई? एंड कॉस्ट्यूम्स? हाँ सर, आ गए। मैं एक बार और देख। गो एंड चेक, गो फास्ट। यस बेटा। बेटा फूल वाला आ गया? नहीं, अब तक नहीं। गो एंड चेक फूल वाला आया कि नहीं। फूल लगाना बहुत जरूरी है। कम मूव, कम ऑन एवरीबॉडी, स्टैंड बाय। तुम फूल वाले हो ना? मैं तुम्हें फूल वाला लगता हूँ? नहीं, शाहरुख खान दिखते हो। सच्ची? और फूल लाने के लिए कहा था और गुलदस्ता लेकर आ गए। अरे देखिए, मैं बातें बाद में, पहले जाकर फूल लगा दो, ठीक है? अरे गुलदस्ता है ना। छोड़ दो ना इसे, मैंने कहा था गुलदस्ता लेकर आने के लिए। जाओ जल्दी फूल लगा दो और पीछे स्टूल है वो ले लेना, ओके? मैं? हाँ तुम। देर होगी ना फिर तुम जानो और पापा जाने, ओके? बड़े अजीब लोग यार, इतना महंगा फूल है, एक फूल ले गई। ए! धड़कन मेरी कहती है क्या, सुन ले जरा तू, सुन ले जरा, जो फासले हैं दरमियां कैसे खत्म हो ये दूरी। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, नाटक शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं है। हाय पापा। मेरी ये सदा दे,
मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे। नाटक जब समाप्त होता है और नाट्यगर के बाहर जब ऑडियंस बाहर निकलेगी, दैट इज द टाइम यू हैव टू मूव। क्या है? अभी फोन आया कि महेश का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी है, वो नहीं आ पाएगा। क्या? हाँ सर। लेकिन अभी वो कैसा है? वो गंभीर है सर। नाटक में रोल करेगा कौन? सर मैं कर सकता हूँ। तुम कौन हो? सर अपना स्टूडेंट ही समझ लीजिए। लेकिन ये रोल जो है ना वो... सर नाटक शुरू होने वाला है, आप बस बोलिए कि करना क्या है। ठीक है। भारतवर्ष की जमीन पर हमारे पुरखों के पंच महाभूत की मिट्टी मिली हुई है। हम इस जमीन पर अधर्म को नहीं सहेंगे और इसे रोकने के लिए हमें युद्ध भी मंजूर है। मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे। एक्टर बनने के बाद क्या करना चाहते? अब सर फिल्म्स। बम्बई में तुम्हारा बाप बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है क्या? हाँ सर। वो छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। क्या हुआ ये? कुछ नहीं, मैं तो एक साधारण सा सिपाही था और सामने रानी लक्ष्मीबाई। घायल तो होना ही था ना। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। कोई बात नहीं, इतना खून उधार आप पर। वैसे कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? करण। करण नाम है मेरा। सर आपने मुझे बुलाया? करण नाम है तुम्हारा? जी सर, दिल्ली से आया हूँ। मैंने पूछा कहाँ से हो? जी नहीं। कहाँ से हो? दिल्ली से। जी सर। एक्टर बनने आए हो? जी सर। क्यों? क्यों?
अच्छा अच्छा अच्छा, आईने में अपना चेहरा देख लिया और सोच लिया कि तुम बहुत बड़े फिल्म स्टार बनोगे। जी सर, कभी कभी। एक्टर बनने के बाद क्या करना चाहते हो? सर फिल्म्स। बम्बई में तुम्हारा बाप बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है क्या? हाँ सर। वो नहीं नहीं तो तुम दिल्ली से आए हो, तुम्हारा बाप कोई बड़ा आदमी है नहीं और फिर भी फिल्म स्टार बनने के सपने देखते हो। सर, मेरा मानना है कि पहचान बड़ी होने से इंसान खुद छोटा हो जाता है। सर, मैंने आपके बारे में सुना था, इसलिए यहां चला है सर। और मैंने सोचा कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए ना बनाए, मैं आपको अपना गुरु जरूर बनाऊंगा। सर, अगर इंसान कुछ ठान लेता है ना, तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और सर, एक्टर बनना सिर्फ मेरी इच्छा नहीं, मेरे पिताजी का भी सपना है। मैं आपसे एक्टिंग सीखना चाहता हूं सर। अगर आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे ना, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। प्लीज। रहोगे कहाँ? सर, उसकी चिंता आप मत कीजिए, अपना बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आप बस हाँ बोल दीजिए। ठीक है, जब तक हमारा खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त नहीं होता, तुम हमारे एक्टिंग स्कूल में रह सकते हो। सर, मतलब आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे? हाँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहते हो, स्कूल की सफाई तुम्हें करनी होगी। मतलब? झाड़ू पोछा। प्रेम बेटा, एक्टिंग सीखने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे। अब बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? अरे दो पूछिए। आपने कहा आप दिल्ली से हो, स्ट्रगलर हो और साधारण परिवार से हो, तो ये इतना महंगा फोन, कपड़े, शूज, ये सब छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। वाह, क्या एक्टिंग स्कूल है। नाइस। वो कहते ना, दिल को सुकून मिलना, यहाँ के ऐसे ही कुछ लगे। अरे लिसन, आपने अपना नाम नहीं बताया। विधि। विधि, बहुत अच्छा नाम। वो कुछ नाम होते हैं ना जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं। आपका नाम भी ऐसा ही स्पेशल। आप ही एक्टिंग सिखाती है? I mean, अपने पापा के साथ?
डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स, टॉपर। वाह, दैट्स ग्रेट। आप कम बात करती है या फिर शर्मा रही? एक्चुअली आप जब शर्माती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। वो मैंने देखा था आपको जब आपके ऊपर फूल गिरे थे। फूल थोड़े कम पड़ गए थे ना। आप मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। आपका कमरा। मेरा कमरा अच्छा है। अच्छा है। अभी कैसे बात करूं? अरे अब बात कर लेते। नहीं, वो एक दोस्त का था, बाद में कर लूंगा। अब बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? अरे दो पूछिए। आपने कहा आप दिल्ली से हो, स्ट्रगलर हो और साधारण परिवार से हो, तो ये इतना महंगा फोन, कपड़े, शूज, ये सब। फोन फोन है तो मेरा ही, महंगा भी है। और ये कपड़े तो मैं बस सर को इम्प्रेस करने के लिए ना। विधि, आप तो जानती है फिल्म इंडस्ट्री में कितना दिखावा करना पड़ता है। खाने के पैसे हो ना हो, डिओड्रेंट इंपोर्टेड लगाना पड़ता है। और सफर लोकल ट्रेन में करते, लेकिन शर्ट 2000 की पहननी पड़ती है। और रही बात फोन की, विधि मुझे ना इनाम में गोल्ड मेडल मिला था, मैंने उसे बेच के फोन खरीदा। और आजकल ना लोग ये मेडल शेडल नहीं देखते, कोई वैल्यू नहीं उसकी। लोग देखते कि तुमने कौन से जूते पहने, कौन सी घड़ी पहनी, कौन सा चश्मा, ये कौन सा फोन। गलत बात। पता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमें जो भी इनाम या मेडल्स मिलते हैं वो हमें संभाल के रखने चाहिए। ये हमारा गुरूर होता है। वैसे मेरा भी यही मानना है। आगे से याद रखूंगा। कल सुबह 6 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे तो मैं सोता हूँ। यहाँ पे उठना पड़ेगा। और वैसे भी पापा को जरा भी पसंद नहीं है कि कोई लेट आए। ठीक है? प्रेम बेटा, अगर ये भी तुझे पसंद करती है ना, तो पलट के जरूर देखेगी। पलट पलट पलट। नहीं पलटी। लगता है इसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं देखी। दिखानी पड़ेगी। मिस यू यार। मिस यू टू यार। साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरी दी के बारे में जानना है, इसलिए मुझसे बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही समझ लो। अच्छा, तो बस हीरो को दीदी अच्छी लग रही है। लगता है सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। आंसू पोंछ। मैं अपनी बेटी की आंखों में सपने देखना चाहती हूँ, आंसू नहीं। और वैसे भी बेटा, आंखों में जब आंसू होते हैं तो जुबान को झूठ बोलने में देर नहीं लगती। Get lost from here. सर प्लीज। I said get lost.